टेस्ट क्रिकेट डिवाइड होने जा रही है, दो सिस्टम बनने जा रहे हैं। अमीर एक तरफ होंगे, गरीबों को एक साइड पे फेंक दिया जाएगा। जो लड़के 5-5, 6-6 दफा पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होते हैं, वापस आते हैं ना, इसका बुमराह नंबर 1 बॉलर बन गया। इतिहास गवाह है कि इंडिया के पास बॉलिंग नहीं थी, हमेशा इंडिया बल्लेबाजों के लिए फेमस था, लेकिन हो रहा है। आप तो नीचे जा रहे हैं और वेस्ट इंडीज ने आपको 3 T20 आप चाह रहे थे कि वो 5 कर दें, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वनडे खेलेंगे। क्यों खेलेंगे वनडे? उनके भी अक्लमंद लोग बैठे हैं, उन्होंने ये सोचा कि हम 3 वनडे खेलकर अगर हम पाकिस्तान से सीरीज जीतते हैं। आईसीसी का एनुअल जनरल मीटिंग कल रात को भी रिपोर्ट किया था, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी जरूर आपको ये पता चलेगा कि आज, कल और परसों यानी 17, 18 और 19, 17 से लेके 20 जुलाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट हो, ओलंपिक्स हो, T20 क्रिकेट हो, क्रिकेट एक तरीके से बदलने जा रही है। क्या बदलने जा रहा है? सबसे ज्यादा ओलंपिक्स का मामला है और 2 टायर टेस्ट क्रिकेट सिस्टम, ये सबसे ज्यादा ज़ेर बहस है। ये कॉन्सेप्ट पिछले 1 साल से फ्लोट कर रहा है। एपी इस चीज को डिले किया गया था फर्दर एक्सप्लोरेशन के लिए, और अब जुलाई 2025 आ चुका है, जहां ऑस्ट्रेलिया ऑन बोर्ड है, इंग्लैंड ऑन बोर्ड है, जे शाह का ब्रेन चाइल्ड है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे चुका हूं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि पाकिस्तान, बिकॉज आई एम अ पाकिस्तानी, तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा कि 2 टायर क्रिकेट सिस्टम जो कि लगता है कि होने जा रहा है, जो कि लगता है जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसके बाद क्या होगा? अगर तो वो अप्रूव हो जाता है, फिर क्या होगा? 15 टोटल बोर्ड में वोट्स होते हैं। अगर 15 वोट में से आपको 8 वोट मिल जाते हैं, ये लॉ पास हो जाएगा। 2027 तक डब्ल्यूटीसी साइकिल है, 2027 के बाद ये इम्प्लीमेंटेशन की बात की जा रही है। क्वालिफिकेशन पाथवे क्या होगा? ये बहुत लंबी और एक बहुत तवील डिस्कशन, बड़ा सवाल है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट एट रिस्क है? क्योंकि जवाब तो उसका यही है कि आंसर इज यस, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग टेस्ट क्रिकेट सीरियसली। ना हमारा बोर्ड सीरियस लेता है, ना हमारे डिसीजन मेकर सीरियस लेते हैं, और ना हमारे प्लेयर सीरियस लेते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, आप इक्का दुक्का को छोड़ के आप पाकिस्तानी लड़कों को ब्लाइंड फोल्ड करके उनको ऑप्शन दे दें कि अगर आपने 3 में से एक फॉर्मेट छोड़ना है तो कौन सा छोड़ेंगे? ये सबसे पहले बोलेंगे हम टेस्ट छोड़ेंगे। दुनिया में जो यंग फास्ट बॉलर्स आते हैं, पेसर्स होते हैं, वो फोकस करते हैं कि हम रेड बॉल क्रिकेट में अपने आप को एक्सेल करें। या एटीट्यूड में ही घपला है। हारिस रऊफ ने एक टेस्ट मैच, तो मैं तो कोई नहीं भागा और ये नहीं किया। अभी एक इंटरव्यू किसी ने सरफेस कर दिया है हारिस रऊफ का, वहां वो बोल रहा है अगर मुझे एक फॉर्मेट छोड़ना पड़े तो मैं टेस्ट फॉर्मेट छोड़ दूंगा। तो जब तक आपके यहाँ सीरियसनेस ही नहीं है टेस्ट फॉर्मेट की, आपके यहाँ इंसेंटिव नहीं है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, आप खुद सीरियस नहीं है एज अ बोर्ड। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल बोर्ड की देखे, यहाँ कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि नहीं जी मैंने तो पीसीबी को रगड़ना है, तो मैं तो रगड़ूंगा, चाहे अंधेरी रात हो, चाहे बरसाती रात हो, चाहे उजला उजाला हुआ बस उजाला हुआ हुई होता। यहाँ बड़े कैटेगोरिकली जो अगला जो डब्ल्यूटीसी साइकिल है, उसमें हमको एक एलिमेंट ऑफ सीरियसनेस दिख रही होती फ्रॉम आर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। महमूद है एक बंदा जो कि असिस्टेंट कोच पे फेल हुआ, एक बंदा जो कि बॉलिंग कोच फेल हुआ, एक बंदा जो कि सेलेक्टर बन के फेल हुआ। ठीक है, उसने मेहनत की होगी, नहीं की होगी, रिजल्ट्स उसके निल बटा निल है। कंडीशंस वो नहीं रीड कर पाता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के उसने बोला कि जी हमारे पास तो कोई स्पिनर ही नहीं, और अगली सीरीज से आप स्पिनर से जीत रहे हो। रावलपिंडी के लोकल बॉय होने के बावजूद रावलपिंडी की कंडीशंस वो अनेबल हुआ रीड करने के लिए। बांग्लादेश आपको वहां 2-0 करके चली गई। अब आपने उसे अप्रैल 2026 तक का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था। आप इतने फारिग हो, आप इतने वो इस वक्त फ्री बैठे हुए हो कि बोर्ड ने समझा कि यार ये तो फारिग है, अप्रैल 2026 तक इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, निकालेंगे तो 3-4 महीने की पेनल्टी देनी पड़ेगी, लाखों रुपए जाया हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, उसको टेस्ट क्रिकेट का कोच बना देते हैं। चल भाई तू बन जा, फारिग है ना, इंटरम बन जा। साउथ अफ्रीका की सीरीज बस के बाद फैसला कर लेंगे रिजल्ट देके कि तुमको हमने परमानेंट रखना है नहीं रखना। जी आपका कप्तान कौन है? शान मसूद थे पिछले साइकिल में, इस साइकिल में कौन है? जी पता नहीं। शायद हो सकता है सऊद शकील बन जाए, शायद हो सकता है रिजवान बन जाए, शायद हो सकता है ये बन जाए। उसके लिए भी लॉबी सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर गर्म है। सो व्हेन यू आर नॉट इवन सीरियस ऑफ टेकिंग टेस्ट, और मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। पाकिस्तान फेमस था अपने फास्ट बॉलर्स के लिए, लेकिन अगर आप आईसीसी की टॉप 10 बेस्ट बॉलर्स की रैंकिंग देखेंगे, उसके अंदर आपको क्या नजर आता है? स्टार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, स्कॉट बॉलैंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, पैट कमिंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, हेजलवुड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के 4 फास्ट बॉलर और नथन लियोन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एक स्पिनर ऑस्ट्रेलिया का। 10 में से 5 बॉलर जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स है, हर टीम का उनका पार्ट होता है प्लेइंग 11 का, वो ही टॉप 10 के अंदर शामिल है। ऐसा कैसे हो सकता है?
ऐसा इसलिए है कि ऑस्ट्रेलिया एक बॉलर पे नहीं, उनका हर बॉलर अपना 100% देता है। पाकिस्तान फेमस था फास्ट बॉलर के लिए, किधर के पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स? क्यों नहीं है इस लिस्ट के अंदर? लास्ट टाइम कौन सा बॉलर था इधर? पाकिस्तानी फास्ट बॉलर कोई परफॉर्मेंस करते ही नहीं है। किस लास्ट पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने 200 विकेट लिए? जरा मुझे बताएं, कितने साल पुरानी ये बात है कि पाकिस्तानी किसी फास्ट बॉलर ने 200 विकेट्स लिए हो? नहीं लिए, उससे पहले ही रिटायर हो जाते हैं। T20 क्रिकेट ने पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को बर्बाद कर दी। और ये नसीम शाह कितनी उम्र में आया था? 17-18 साल की उम्र में पाकिस्तान में आया था ना। शाहीन भी इतनी उम्र के अंदर आया था। अगर ये नॉन स्टॉप टेस्ट क्रिकेट खेलते रहे, अगर ये छोड़े ना टेस्ट क्रिकेट, तो ये वो बॉलर हैं जो 10 साल के बाद 300 विकेट्स ले सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है, क्या ये खेलेंगे? जवाब है बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि लीग क्रिकेट ने इनको बर्बाद कर दिया हुआ है। हर बंदा पैसे कमाने की तरफ जाता है। अब पड़ोसी मुल्क का जसप्रीत सिंह बुमराह आपके सामने एग्जांपल है। जिस तरीके से जसप्रीत सिंह बुमराह ने आया इंडियन बॉलिंग लाइनअप में, उसने ग्रूम किया, शानदार किस्म की बॉलिंग करके दिखाई है। बुमराह इंडिया की बॉलिंग को ऊपर लेके चला गया। और बुमराह के देखते देखते उनकी जो बॉलिंग लाइनअप में सिराज था, शामी था, उनकी परफॉर्मेंस भी आउटस्टैंडिंग किस्म की हो चुकी हुई है। इसका सारा का सारा क्रेडिट जाता है जसप्रीत बुमराह को। और जिस तरीके से वो इस वक्त रूल कर रहा है ना क्रिकेट को, ये तारीफ बनती है। तो पाकिस्तानी तो बहुत पीछे रह गया। वो आना चाहिए था, क्योंकि वो भी एक यंगस्टर है। वो एक टीम के साथ चले गए। अगर आप नहीं, मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान टीम में होना चाहिए था, क्योंकि आपके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर कोई है ही नहीं। आपके पास सुफियान मुकीम लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं, सुफियान मुकीम तो है ना लेफ्ट, वो तो चाइना मैन है ना। लेफ्ट आर्म आपने कहा ना, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है ना। हाँ ठीक है ना, वो नहीं है आपके पास कोई। वो वैसी क्वालिटी या वैसा बॉलर आपके पास होना चाहिए था पाकिस्तान टीम के अंदर। दुबई ये इसके बांग्लादेश में और जहाँ पे स्पिन ट्रैक्स होते हैं वहाँ पे, जिस हमने कल भी बात की थी, लेफ्ट आर्म स्पिनर की बहुत ज़रूरत होती है। तो इस वजह से मैंने बोला था कि एक यंग लड़के को जो है वो लेके आओ। जब बाकी जा रहे तो वो क्यों नहीं? अब अगर मेहरान मुमताज़ को आपने बांग्लादेश के अगेंस्ट ट्राई नहीं कर रहे, या अगर आप उसको वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट नहीं खिला रहे, तो फिर आप उसको कब खिलाएंगे? क्योंकि जब आप दूसरे यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं तो फिर मेहरान मुमताज को भी देना चाहिए था। देखिए नवाज जो है वो ट्राई हो चुका है, काफ़ी खेल चुका है पाकिस्तान टीम से। मैं हमेशा ये कहता हूं, जो कि अभी भी पाकिस्तान टीम में ऐसे लड़के हैं जो 6-7 दफ़ा ड्रॉप हो चुके हैं, लेकिन फिर पाकिस्तान टीम में जब इस किस्म के लड़के बार बार आते हैं और वो कुछ नहीं करते, इसका मतलब हम इस वक्त 10 पर हैं, पाकिस्तान 4 पर है। हमें रैंकिंग पॉइंट मिलेंगे 2027 की वर्ल्ड कप के लिए। जो रैंकिंग पे टीमें आएंगी वो मार्च 2027 में डिसाइड होना है, तो वो अपनी रैंकिंग ऊपर करेंगे। वो क्यों T20 आपसे खेलेंगे? बिल्कुल ठीक। पहले तो ये बता देंगे, इन्होंने बाबर के बारे में बात की, रिजवान के बारे में, शाहीन के बारे में, इनके मुंह से सुन के आपको कैसा लगा? देखिए सबसे पहली बात ये, माजरत के साथ, अगर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बैठ के और एडवाइजर बैठ के पाकिस्तान टीम अनाउंस कर रहे हैं ना, तो यार मेरे लिए एज अ टेस्ट प्लेयर, एज अ क्रिकेटर, बड़े अफसोस की बात है। आपका क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हम क्रिकेट बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से क्रिकेट कभी भी बेहतर नहीं होगी, ये मेरी बात लिख लें, क्योंकि सिलेक्टर आपका बैठा हुआ नहीं है। ये कौन सी दुनिया की क्रिकेट में होता है?